नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर मामले को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। कनाडा ने कहा कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या के मामले की जांच को लेकर भारतीय राजनयिक निगरानी में है। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया और अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वापस बुला लिया और साथ ही 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में इतने भारतीय रहते हो, उस देश का प्रधानमंत्री भारत के साथ क्यों उलझ रहा है। आखिर जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री ट्रूडो की घरेलू स्तर पर घटती लोकप्रियता और सिख समुदाय को लुभाने की कोशिश है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति आक्रामकता, घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष से निपटने के तरीके के तौर पर देखी जा रही है। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाना जरूरी है। देश में बढ़ती महंगाई, कमजोर होती हेल्थ सर्विस और बढ़ता अपराध लोगों को ट्रूडो के प्रति नाराज कर रहा है। इन शिकायतों के बीच एप्सोस सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 26% लोग ट्रूडो को बेस्ट उम्मीदवार मानते हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% कम है। ये बात भी गौर करने वाली है कि ट्रूडो का ये फैसला 2 चुनावी झटकों के बाद आया है। पिछले महीने ट्रूडो की लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में हार गई थी, जिसे सुरक्षित सीट माना जाता है। 3 दशकों तक इस सीट पर पार्टी का कब्जा रहा। मॉन्ट्रियल की हार से कुछ दिन पहले जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने लिबरल सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सिंह खालिस्तान के समर्थक हैं। हार के बाद ट्रूडो के पार्टी सहयोगी ने उनसे पद छोड़ने की मांग की, क्योंकि कई राजनीतिक एक्सपर्ट ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की तरह दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद ट्रूडो पद पर बने हैं। कनाडा में 7.7 लाख से ज्यादा सिख हैं, जो चौथा सबसे बड़ा समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम और भारत के प्रति मंशा नई नहीं है। जस्टिन ट्रूडो का 2018 वाला कांड याद दिलाते हैं। जस्टिन ट्रूडो की मंशा तो उसी दिन जाहिर हो गई थी जब वो 2018 में भारत दौरे के दौरान डिनर पर खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को उन्होंने इनवाइट कर लिया। हालांकि भारत ने जब इस बात पर फटकार लगाई तो जस्टिन ट्रूडो सफाई देते फिरे। ट्रूडो ने तब मीडिया से कहा था कि उन्हें पता ही नहीं था इस बारे में। जैसे ही पता चला, डिनर का न्योता रद्द कर दिया गया। जस्टिन ट्रूडो की टीम ने जिस आतंकी जसपाल अटवाल को डिनर पर बुलाया था, वो पंजाब के एक मंत्री की हत्या के लिए दोषी था। इस घटना के बाद भी ट्रूडो के रुख में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज को जलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में आपत्तिजनक झांकियां निकाली गई। कनाडा सरकार ने खालिस्तान पर जनमत संग्रह को रोकने से भी इनकार कर दिया, जिसका समर्थन सिख फॉर जस्टिस कर रहा है। जून 2023 में ट्रूडो ने पहली बार आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने की बात कही थी। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी की शुरुआत तभी से हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन से लौटने के तुरंत बाद ये आरोप लगाए। भारत ने न केवल आरोपों का खंडन किया, बल्कि ठोस सबूत भी मांगे, जिससे कनाडा ने इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते के लिए बातचीत रोक दी और भारत ने अस्थायी रूप से वीजा प्रक्रिया रोक दी, क्योंकि उसे कनाडा में अपने मिशन के कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता थी। भारत की तरफ से स्टाफिंग में पारस्परिक सिद्धांत को उठाए जाने के बाद 40 से ज्यादा कनाडाई राजनयिकों को भारत के मिशनों से वापस बुला लिया गया। कनाडा ने कथित तौर पर चुनाव में दखल की जांच में भारत को शामिल करने की भी मांग की। पिछले साल नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रूडो के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर की थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अलगाववादियों ने भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी दरार पैदा की हो। ट्रूडो के पिता पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे। 80 के दशक में भारत में आतंकी हमले करने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को भी सरकार ने नकार दिया था। परमार पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप के बाद कनाडा भाग गया था। बब्बर कथित रूप से 1985 के कनिष्क बम धमाके में भी मास्टरमाइंड था। हालांकि वो 7 साल बाद पंजाब में ही मारा गया था। साफ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत को बदनाम करके अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। वो भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो अपने फायदे के लिए 2 देशों के मैत्रिक संबंधों को भी ताक पर रख रहे हैं। पहले पिता पियरे ट्रूडो कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों को पाल पोस रहे थे और अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को सिर पर चढ़ा रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो एक बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान जिसने आतंकियों को पाला, वो आज खुद आतंकिस्तान बन के दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों को और जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।